Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says a cone lies in a uniform electric field E as shown in the figure. The electric flux entering the cone is option A E pi r square, option B E r h, option C E h r by 2, option D E h square. So, regarding the flux, we can say as a key concept we must understand about electric flux. So, electric flux के बारे में we can say it is a number of field line passing perpendicular to through an area. राइट सो फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से. इट इज हैविंग अ फॉर्मूला ई बार डॉट ए बार. सो इसको समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से वी हैव फील्ड लाइंस. ठीक है, और दिस फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फील्ड लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है थ्रू दिस एरिया. सो यहाँ पे अगर हम मान लें कि इस सरफेस का एरिया है ए एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी कैन से सिंस एरिया के बारे में हमें पता होना चाहिए, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. राइट, एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होगा. सो फॉर अ टू डायमेंशनल फिगर जो कि प्लेनर होते हैं जैसे कि लेमिनार और सर्कुलर डिस्क और वगैरह इस तरीके के जो भी फिगर होते हैं ये टू डायमेंशनल कंसिडर किए जाते हैं और इनका एरिया वेक्टर होता है आउटवर्ड परपेंडिकुलर एंड नॉर्मल टू द सरफेस. राइट, या तो ऊपर की तरफ हम ले सकते हैं एरिया वेक्टर को या नीचे की तरफ. फॉर अ पर्टिकुलर केस वी विल स्टिक टू वन ऑफ द डायरेक्शन, या तो ऊपर या तो नीचे. राइट, एंड अगर हम बात करें सो इसको हम कहते हैं ओपन सरफेसेस. ओपन सरफेस है ये. और क्लोज सरफेस होते हैं जैसे कि क्यूब हो गया, हमारा स्फीयर हो गया. सो दिस टाइप ऑफ सरफेसेस आर नोन एज द क्लोज सरफेस. अब क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर हम निकालते हैं आउटवर्ड नॉर्मल. तो इस तरीके से हम एरिया वेक्टर निकालते हैं आउटवर्ड नॉर्मल. तो ऐसे सरफेसेस को हम कहते हैं क्लोज्ड सरफेस. राइट, अब यहाँ पे वी कैन सी दिस इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग ई बार डॉट ए बार. अब यहाँ पे सिंस इट इज अ डॉट प्रोडक्ट हम इसका मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा. सो फाई की वैल्यू आती है ई ए इंटू कॉस थीटा. बट थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर. क्योंकि हमें बाय डेफिनेशन याद रखना है, it is a electric flux is the number of field line passing normally through an area is electric flux. So हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो along the area vector होना चाहिए, so that the value of theta will be zero over there and वैल्यू हमें मिले क्या, E into A. यहाँ पे एक कंडीशन और है, द इलेक्ट्रिक फील्ड नीड्स टू बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट. ठीक है, सो वी कैन सी फ्रॉम दिस सिचुएशन ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वी कैन इजीली आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हम देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एंड इट इज अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो जब ये लेफ्टवर्ड से जाएगी सो वी कैन सी क्लियरली कि हमारे पास दो एरिया होते हैं कोन के लिए. एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया है और एक सर्कुलर एरिया है नीचे की तरफ. सो सर्कुलर एरिया से अगर हम एरिया वेक्टर निकालें सो एरिया वेक्टर विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे बेसिकली. और फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ये वाला एरिया, दैट इज सेकंड एरिया. और ये फर्स्ट एरिया को हम कह देते हैं फर्स्ट एरिया. सेकंड एरिया विल नॉट कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. राइट, सो cos 90 विल बी जीरो. सो सेकंड वाला तो नहीं करेगा लेकिन फर्स्ट वाला जरूर करेगा. सो वी कैन से फ्लक्स विल बी ड्यू टू फर्स्ट एरिया. अब इसका हमें वी कैन से द एंगल बिटवीन देम, अगर हम यहाँ पे फिर एक रेक्टेंगुलर शीट इसको हम मान सकते हैं फ्रॉम सीइंग ऑन फ्रॉम द लेफ्ट साइड. राइट, सो इसका एरिया वेक्टर भी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. सो दैट इज व्हाट वी वांट. सो ये हो जाएगा ई ए इंटू कॉस जीरो. तो कॉस जीरो तो वन होता है, सो इट विल बी जस्ट ई इंटू ए. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है हमें. जस्ट बेसिकली कोन का साइड से हम देखने पे क्या दिखेगा हमें, ये एरिया ही दिखेगा. एरिया ऑफ ट्राइंगल दिखेगा जिसमें से फील्ड लाइन पास होगी. राइट, सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस. बेस हमारी 2r है इंटू हाइट h है. सो दिस विल बी r इंटू h. ठीक, सो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, फ्लक्स थ्रू एंटरिंग विल बी फ्लक्स एंटरिंग will be area electric flux into the area, that is ERH is the answer to the question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन बी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.